डाइट पर लाखों रुपए खर्च करने के बावजूद भी पिगमेंटेशन में कोई भी आराम नहीं आ रहा, बल्कि कई लोगों ने मुझसे ये कहा कि एक पर्टिकुलर डाइट फॉलो करने के बाद उनकी पिगमेंटेशन और ज़्यादा बढ़ गई है। एक कमेंट काफ़ी ज़्यादा कॉमन आता है कि मैम, मैं सही डाइट फॉलो कर रही हूँ, फॉलो करते हुए 1.5-2 साल हो गए, फिर भी पिगमेंटेशन में आराम क्यों नहीं आ रहा। लेकिन यकीन मानिए, जब मैं उनकी डाइट पर्सनली रिव्यू करती हूँ तो उसमें बहुत सारी मिस्टेक्स होती हैं, ऐसी मिस्टेक्स जो कि उनकी पिगमेंटेशन को और भी ज़्यादा बिगाड़ रही हैं। और वो मिस्टेक्स कॉमन है, मतलब काफ़ी ज़्यादा लोग वो मिस्टेक्स कर रहे हैं। डाइट पर इतनी सारी वीडियोस बनाने के बावजूद भी पिगमेंटेशन की डाइट को लेकर आपका कन्फ्यूज़न जाने का नाम ही नहीं ले रहा। तो आज की इस वीडियो में फिर से मैं सारी चीज़ों का एक कंक्लूज़न बताऊंगी कि आपको क्या फॉलो करना है और खास बात की क्या अवॉइड करना है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। थैंक्स टू ऑल ब्यूटीफुल आइज वॉचिंग माय चैनल। मैं डॉक्टर वंदना, आपकी मुलाजमा सक्सेस स्टोरी में आपके साथी। तो आज की वीडियो में हम एक कंक्लूजन निकालेंगे डाइट का, ताकि आप लोगों का कंफ्यूजन दूर हो जाए। तो अक्सर होता क्या है, हम सबसे पहले इस बात पर ध्यान देते हैं कि मुझे क्या खाना चाहिए, जबकि सबसे पहला हमारा फोकस इस बात पर होना चाहिए कि हमें खाने में क्या अवॉइड करना चाहिए। जब भी आप पिगमेंटेशन की डाइट फॉलो करते हैं तो आपको कुछ बातों का खास ध्यान रखना है। वो बातें आप दिमाग में रखेंगे, आपको डाइट समझ आ जाएगी। नंबर 1, हमें इस तरीके की डाइट फॉलो करनी है जो हमारी बॉडी में पित्त को बैलेंस करेगा, हमारी बॉडी में इन्फ्लामेशन को रिड्यूस करेगा, क्योंकि ये सबसे बड़ा कारण होता है पिगमेंटेशन का। यानी जितनी गर्म चीज़ें हैं, गर्म तासीर की चीज़ें हैं, वो हमें जितना हो सके अवॉइड करना है। बहुत लिटिल क्वांटिटी में हम ले सकते हैं। दूसरा, वात भी कारण होता है पिगमेंटेशन में, इसीलिए हमें वात को भी बैलेंस रखना है। हमें ऐसी डाइट फॉलो करनी है जो पित्त बैलेंस रखने के साथ साथ वात को भी बैलेंस रखे। तीसरी बात बहुत खास है, खासकर महिलाओं के लिए, कि आपको ऐसी डाइट फॉलो करनी है जो आपकी बॉडी में हार्मोन बैलेंस करे, क्योंकि हार्मोनल इम्बैलेंस बहुत ही कॉमन कॉज है फीमेल्स के अंदर पिगमेंटेशन का। चाहे आपको ये लगे कि मेरे पीरियड्स तो नॉर्मल हैं, इसके बावजूद भी आपकी बॉडी में हार्मोनल इम्बैलेंस हो सकता है। पॉइंट बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो है कि आपको अपने डाइजेशन के अकॉर्डिंग ही खाना है। आपको उतना खाना है जितना आपकी बॉडी बड़ी आसानी से पचा ले। अब ये ही मिस्टेक है जो ज़्यादातर लोग कर रहे हैं। एक दिन में बहुत सारे सुपर फूड्स खाने के चक्कर में क्या होता है कि आप हर घंटे पे कुछ ना कुछ खाते जा रहे हो। अब सोचो कि आप एक काम कर रहे हो, वो फिनिश नहीं हुआ, मैं दूसरा काम पकड़ा दूं, वो फिनिश नहीं हुआ, तीसरा दे दूं, तीसरा फिनिश नहीं हुआ, चौथा दे दूं। तो आप अपने डाइजेस्टिव सिस्टम के साथ ये ही चीज़ कर रहे हो। इससे क्या होता है, धीरे धीरे डाइजेशन वीक होने लगता है, आपको प्रॉब्लम्स आने लगती हैं, जैसे एसिडिटी होती है, ब्लोटिंग होती है। फिर आप बड़ी ही आसानी से इन प्रॉब्लम्स को इग्नोर कर देते हो कि मुझे तो ये चीज़ें खानी है और इससे मेरी पिगमेंटेशन ठीक होगी। आप सोचते भी नहीं हो कि अगर वो चीज़ डाइजेस्ट ही नहीं हो रही तो न्यूट्रिशन अब्सॉर्ब कैसे होगा, न्यूट्रिशन अब्सॉर्ब नहीं होगा तो आपको बेनिफिट्स कैसे मिलेंगे। तो चलिए अब डिटेल में बात करते हैं आपकी डाइट रूटीन में उन सारे मिस्टेक्स की जो आपकी पिगमेंटेशन ठीक होने से रोक रही है। सबसे पहले बात करेंगे, जब आप सुबह सोकर उठते हैं तो आप लेते हैं डिटॉक्स ड्रिंक। अब इसमें आपको ध्यान रखना है कि आपको ऐसा डिटॉक्स ड्रिंक लेना है जो आपकी बॉडी में पित्त बैलेंस करे, बिगाड़े नहीं। इसके बारे में डिटेल में जानकारी मैंने इस वीडियो में अपलोड कर रखी है, आप देख सकते हैं कौन सी ड्रिंक आपके काम की है, कौन सी आपको बिल्कुल अवॉइड करनी चाहिए। दूसरी बात, एक ही तरह का डिटॉक्स ड्रिंक आप लंबे समय के लिए फॉलो नहीं करेंगे, आपको हर 20-21 दिन के बाद इसमें बदलाव लाना है। एक और भारी मिस्टेक जो काफी लोग करते हैं, उठते ही बहुत सारा पानी पीना, कोई 1.5 लीटर, कोई 2 लीटर, तो कोई जग भर के पानी पी रहा है। ऐसा नहीं करना। इतना सारा पानी पीने से जो हमारी अग्नि है, जो हमारी डाइजेस्टिव फायर है, वो वीक हो जाती है। परिणाम स्वरूप किसी को एसिडिटी हो रही है, किसी को ब्लोटिंग हो रही है, खाया हुआ पच नहीं रहा। जब वो पच नहीं रहा तो वो अब्सॉर्ब नहीं हो रहा और उससे हमें न्यूट्रिशन नहीं मिल रहा। एक और मिस्टेक है जो आप लोग करते हैं, स्मूदी लेना। स्मूदी के लिए मैंने हमेशा मना किया है, फिर भी आप लेते हैं। क्यों? क्योंकि आपको लगता है बहुत सारी चीज़ें अलग अलग समय पर खाना पॉसिबल नहीं है, तो सबको एक साथ मिलाओ, पीस लो और पी लो। लेकिन आप सोचिए, स्मूदी में आप क्या मिलाते हैं? आप उसमें ड्राई फ्रूट्स डालते हैं, सीड्स डालते हैं, कुछ लोग ओट्स मिक्स करते हैं या फिर कुछ और। अब जो ड्राई फ्रूट्स हैं, सीड्स हैं, वो ऑलरेडी पचने में हैवी होते हैं, इसीलिए उनको चबा कर खाना ही अच्छा है। जब आप पीस कर पी जाते हैं तो आपके डाइजेस्टिव सिस्टम पर और भी ज़्यादा लोड पड़ता है, तो इसीलिए आपको स्मूदी नहीं लेनी है। जो सीड्स हैं, ड्राई फ्रूट्स हैं, वो आपको चबा कर ही खाना सही रहेगा। इसके अलावा जो कच्चा ओट आप मिक्स करते हो, कच्चा ओट भी आपको नहीं लेना। अगर आपको ओट खाना है, ओट आपके लिए बहुत अच्छा है, लेकिन उसे आपको पका कर लेना है। फिर लोग क्या करते हैं, खूब सारा सैलेड खाते हैं,
खूब सारा सैलेड नहीं खाना है। हमारी बॉडी को फाइबर्स की नीड भी लिमिट में होती है। कोई भी चीज़ है ना, उसका आप अति कर दोगे, एक्सेस में लोगे, वो आपकी बॉडी को नुकसान करेगा। तो काफ़ी लोगों ने बताया भी कि जब वो बहुत सारा सैलेड खाते हैं तो उनको ब्लोटिंग होने लगती है। तो आयुर्वेद के अकॉर्डिंग कच्ची सब्जियां जो हैं वो कम से कम खानी है। तो आपको जो सैलेड है वो लिमिट में खाना है। जब आप सैलेड खाते हो तो आपको क्या करना है कि उसको भी स्टीम करना है। स्टीम करके उस पर थोड़ा सा आपको तेल या घी डालना है, उस पर हल्की सी काली मिर्च डालनी है। अब आप कहोगे कि काली मिर्च तो गर्म होती है, तो आपको बहुत ही कम, चुटकी से भी कम डालनी है। देखिए, क्वांटिटी हमेशा मैटर करेगी, ठीक है। उसके बाद आपको थोड़ा सा हल्का सा उस पर नमक डालना है, फिर आपको खाना है। कच्चे सैलेड और कटोरे भर भर के सैलेड आपको नहीं खाने हैं। चलिए अब बात करते हैं डेयरी प्रोडक्ट्स की, जिनके लिए अक्सर मैं मना करती रहती हूँ, लेकिन मैंने बताया है किसको लेना है, किसको अवॉइड करना है। आज फिर से बता देती हूँ। जो पुरुष हैं वो मिल्क ले सकते हैं, क्योंकि पुरुषों में पिगमेंटेशन का कारण हार्मोन इम्बैलेंस नहीं होता। लेकिन जो महिलाएं हैं उन्हें मिल्क अवॉइड करना है, क्योंकि उनके अंदर ज़्यादातर हार्मोन इम्बैलेंस इन्वॉल्व होता है। अब इसमें भी जो महिलाएं दुबली पतली हैं, कमज़ोर हैं, वज़न बहुत ही कम है, या फिर पीरियड्स में बहुत ज़्यादा फ्लो आता है, वो मिल्क ले सकते हैं। अब जो भी मिल्क ले रहा है, आपको मिल्क में हमेशा एक पिंच, छोटा सा पिंच आपको टर्मरिक मिक्स करके लेना है। लेकिन ध्यान रखना है कि वो हल्दी प्योर हो। आजकल हल्दी के नाम पर कलर बेचे जा रहे हैं। अब बात करेंगे दही की, तो दही किसी को भी नहीं लेना, क्योंकि जो दही है उसकी तासीर गर्म होती है, वो हमारी बॉडी में पित्त बढ़ाता है। तो अगर आपको कर्ड लेना है तो आप वीक में एक बार ले सकते हैं। उसमें भी क्या ध्यान रखना है, घर पर जमाई हुई दही लेनी है। रात को आप दही जमाएंगे तो सुबह या फिर दोपहर तक उसका सेवन करना है, मतलब उसमें खटास ना आई हो। पैकेट वाली दही आपको नहीं लेनी, क्योंकि उसमें प्रिजर्वेटिव्स होते हैं, तो उसका टेस्ट चेंज नहीं होता, उसमें खटास नहीं आती, तो आपको पता ही नहीं चलता वो कितने दिन पुरानी है। दही की जगह आपको बटर मिल्क लेना है। बटर मिल्क आप हर सीज़न में ले सकते हैं और किसी भी टाइम ले सकते हैं। बटर मिल्क के अंदर आपको बिल्कुल हल्की सी काली मिर्च ऐड करनी है, हल्का सा नमक डालना है, और जो ड्राई जिंजर पाउडर होता है, जिसको हम शुंठी बोलते हैं, वो भी आपको उसमें ऐड करना है। वैसे इसे किसी भी टाइम पर ले सकते हैं, लेकिन दोपहर का जो टाइम है वो बेस्ट होता है। अब बात करेंगे पनीर की, तो सबसे पहले पुरुषों की बात करते हैं। अगर आपका डाइजेशन बहुत ही अच्छा है तो फिर आप पनीर खाएं। अगर आपको बहुत अच्छे से पच रहा है तो आप डेली भी खा सकते हैं। लेकिन अगर आपको बीच बीच में एसिडिटी हो जाती है, ब्लोटिंग होने लगती है, पेट फूल रहा है आपका, खट्टी डकारें आती हैं, तो फिर आप पनीर जो है वो डेली ना खाएं। आप उसको हफ्ते में 2 बार, 3 बार या फिर 1 बार, कैसा आपका डाइजेशन है उसके अकॉर्डिंग ही आप खा सकते हैं। अब महिलाओं की बात करें तो आपको डेली बेसिस पे तो पनीर नहीं खाना, आप हफ्ते में 1 बार खा सकती हैं। तो अब बात करेंगे सोयाबीन और सोया प्रोडक्ट्स की। तो मैंने काफ़ी सारी वीडियो में सोया प्रोडक्ट्स लेने से मना किया है, खासकर जो मेरी PCOS वाली वीडियो है उसमें मैंने मना किया है। अब काफ़ी सारे लोगों को सोयाबीन और सोया प्रोडक्ट्स के बीच में डिफरेंस ही नहीं पता। तो जो सोयाबीन होती है वो होती है होल सोयाबीन, उसे सोयाबीन की दाल कह लें। और जो सोया प्रोडक्ट्स होते हैं वो बनते हैं प्रोसेसिंग के बाद। तो ज़्यादातर लोग सोयाबीन खाने के नाम पर सोया चंक्स खाते हैं, जो कि हाईली प्रोसेस्ड हैं, तो वो आपको नहीं खाने। अब बात करें सोयाबीन की दाल की, तो ये आप खा सकते हैं, लेकिन आपको क्वांटिटी ध्यान रखनी है, क्योंकि इसके अंदर फाइटो एस्ट्रोजन होता है, जो कि हमारी बॉडी में एस्ट्रोजन बढ़ा सकता है। हालांकि सोयाबीन के अंदर जो फाइटो एस्ट्रोजन होता है ये काफ़ी वीक होता है, तो थोड़ा बहुत खाने से आपको नुकसान नहीं करेगा। लेकिन अगर आप बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में खाते हो तो आपको नुकसान कर सकता है। ज़्यादा क्वांटिटी में खाने पर चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो, दोनों को ही नुकसान कर सकता है। तो आपको लिमिट में ही यूज़ करना है। जिन महिलाओं की बॉडी में एस्ट्रोजन डोमिनेंस की समस्या है उन्हें सोयाबीन या सोया प्रोडक्ट्स कुछ भी नहीं लेना। अब एस्ट्रोजन ज़्यादा बढ़ने की वजह से, चाहे आपको कोई बीमारी हो जैसे कि एंडोमेट्रियोसिस या फिर एडिनोमायोसिस, यूट्रस में फाइब्रॉइड होना, ब्रेस्ट में ट्यूमर होना, तो आपको सोयाबीन, सोया चंक्स, सोया प्रोडक्ट्स नहीं लेना। इसके अलावा कई बार बीमारी नहीं होती, लेकिन एस्ट्रोजन डोमिनेंस के सिम्टम्स होते हैं, जैसे कि जो लोअर बॉडी है वो हैवी होना, PMS यानी पीरियड्स आने से पहले बहुत ज़्यादा सिम्टम्स आना, ब्रेस्ट में टेंडरनेस होना। ऐसी कंडीशन में भी आपको ये अवॉइड करना चाहिए। पिगमेंटेशन के लिए मैंने आपको विंटर डाइट बताई, फिर गर्मियों की डाइट यानी ग्रीष्म ऋतुचर्या बताई। वर्षा ऋतुचर्या क्यों नहीं बताई, बारिश का मौसम तो आधा निकलने वाला है, तो ये मैंने आपको जानबूझकर नहीं बताई। कारण ये है कि सीजन अकॉर्डिंग ऋतुचर्या वो लोग फॉलो करते हैं जो पूरी तरीके से हेल्दी हैं, जिनकी बॉडी में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जिन लोगों की बॉडी में प्रॉब्लम है, दोषों का इम्बैलेंस है, उनको डाइट और लाइफस्टाइल इस तरीके से फॉलो करनी है कि वो दोष बैलेंस रहें। अब जो मेरी मेजॉरिटी ऑडियंस है वो पिगमेंटेशन से रिलेटेड है, यानी आप मेरी वीडियो इसलिए देख रहे हो कि आपको पिगमेंटेशन की प्रॉब्लम है। तो अगर मैं वर्षा ऋतुचर्या एज इट इज़
अपलोड कर दूंगी तो उसमें एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम ये है कि वर्षा ऋतु में बताया गया है कि आप खाने में खट्टी चीज़ों का सेवन करें, नमकीन चीज़ों का ज़्यादा सेवन करें, लेकिन आपकी बॉडी में पित्त इम्बैलेंस है तो आप बहुत ज़्यादा खट्टी चीज़ें, बहुत ज़्यादा नमकीन चीज़ों का सेवन नहीं कर सकते, आपको वो लिमिट में ही लेना है। तो मैंने चाहे जो विंटर डाइट बताई हो, चाहे फिर मैंने आपको समर डाइट बताई हो, मैंने ये बात दिमाग में ध्यान रखते हुए बताई है कि ये आपकी बॉडी में पित्त और वात दोनों ही दोषों को बैलेंस करेगा। प्रोटीन को लेकर लोगों के मन में बड़ी चिंता रहती है कि प्रोटीन इंटेक कैसे पूरा होगा, इसके कारण वो प्रोटीन पाउडर लेने लग जाते हैं। अब प्रोटीन पाउडर लेते हुए आपको ये ध्यान रखना है, जो पुरुष हैं वो वे प्रोटीन का सेवन कर सकते हैं, लेकिन जो महिलाएं हैं उनको वे प्रोटीन नहीं लेना। आपको प्रोटीन पाउडर लेना है तो फिर आप प्लांट बेस्ड प्रोटीन पाउडर ही लें। तो ये है आपकी डाइट रूटीन में कुछ कॉमन मिस्टेक्स जो कि आपकी पिगमेंटेशन ठीक होने से रोक रही थी, तो इन्हें अवॉइड करें। अब बात आती है कि पिगमेंटेशन ठीक करने के लिए खाएं क्या। तो आपको कोई भी स्ट्रिक्ट डाइट फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है। आप अपने घर का खाना खाएं, उसमें थोड़ा सा ही आपको बदलाव करना है। आपको ये समझने की ज़रूरत है, इस बात की जानकारी होनी चाहिए कि कौन सी चीज़ें हैं जो हमारी बॉडी में कूलिंग इफेक्ट देती हैं, पित्त को बैलेंस करती हैं, वात को बैलेंस करती हैं, और कौन सी चीज़ें हैं जो हमारी बॉडी में पित्त को या वात को बिगाड़ देती हैं। तो इसके लिए इतनी सारी वीडियोस हैं जिनमें मैंने एक एक फूड आइटम के बारे में बता रखा है कि इसका ये इफेक्ट है, इसका ये इफेक्ट है। आप ये सारी वीडियोस देखें और जानकारी बटोरें। खासकर आप जो समर डाइट वाली वीडियो है, समर रूटीन है, वो ज़रूर देखें, क्योंकि इसके अंदर मैंने एक एक अनाज के बारे में, दालों के बारे में, सब्जी, फल, मसाले, तेल, सबके बारे में बता रखा है कि आपको कौन सा लेना चाहिए। मैंने तरीका भी बताया है कि कोई चीज़ अगर आपकी बॉडी में वात बढ़ा रही है तो उसको किस तरीके से बनाएं कि वो आपकी बॉडी में वात ना बढ़ाए। तो ये जानकारी आपको हेल्प करेगी जो आपके घर का खाना है उसी को पिगमेंटेशन का खाना बनाने में, ताकि आपको कोई भी फैंसी डाइट फॉलो ना करनी पड़े, आपकी पिगमेंटेशन भी ठीक हो जाए। होता क्या है, जब आप फैंसी डाइट फॉलो करते हो उसको लंबे टाइम के लिए फॉलो कर भी नहीं पाते हो और बहुत सारा खर्चा भी हो जाता है और इसकी सही मायने में ज़रूरत भी नहीं होती। और मैंने कैसी डाइट फॉलो की है, बहुत ही सिंपल सी डाइट फॉलो की है जो कि मैंने अपनी डाइट रूटीन वाली वीडियो में बता रखी है। होपफुली आज की वीडियो आपके काम की साबित होगी। बहुत सारी जो आपकी मिस्टेक्स हैं आपने पकड़ ली होंगी और अवॉइड करेंगे, और अब आपकी पिगमेंटेशन जल्दी जल्दी ठीक हो जाएगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें। ऐसी ही और वीडियोस के लिए सब्सक्राइब टू माय चैनल। स्टे हेल्दी एंड कीप ग्लोइंग।